राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है संडे और इस टाइम पे शाम के 4:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो काम मेरा रात का खाना ही बनाना है और उसके अलावा एक काम और है जो बहुत लंबा है। जो कपड़े मैंने कल धोए थे वो ऊपर सूख ही रहे हैं क्योंकि धूप भी अब ऐसे ही निकलती है और रात में तो फिर वो देर रात तक धोए थे। रात भर ओस भी पड़ती है। तो फिर अब थोड़े से ये हुए कि हाँ सूख चुके हैं तो अब उनको उतारूंगी, तय लगाऊंगी। और बहुत लेट आज मैं नहाई हूँ, सिर धोया है क्योंकि मैंने ना जो मालिश कर रखी थी तो जो सिर धोना भी आज जरूरी था। अब अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट करेंगे। तो अपने जो शाम के काम है वो करूंगी और फिर हम बनाएंगे खाना। खाने में देखते हैं क्या बनाएंगे क्योंकि ये अभी आए नहीं है। पता नहीं आज इतनी लेट क्यों है। काफी टाइम हो गया, आ जाते हैं 3 बजे के आसपास लेकिन आज नहीं आए हैं। कुछ काम होगा, पूछूंगी, पहले उनसे फोन करके पूछूंगी और फिर अपना जो बाकी का काम है वो स्टार्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पर ऊपर आ चुकी हूँ और मेरे जो सारे कपड़े हैं वो उतार करके मैंने चेयर पर रख दिए हैं। बहुत सारे कपड़े थे और इनमें से ज़्यादातर कपड़े ऐसे हैं कि जो अच्छी तरह से नहीं सूखे हैं और सर्दियों में हम नहीं रख सकते। गर्मियों में तो थोड़ा बहुत गीला चल भी जाता है लेकिन सर्दियों में तो जब प्रॉपर तरीके से सूख जाएंगे तब भी हम इनको तह लगाने का काम कर सकते, वरना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कपड़े बिल्कुल सूख चुके हैं उनको मैं तह लगा करके रख दूंगी और जो मुझे ये लग रहा है कि हाँ थोड़े से अभी सीले से हैं तो उनको मैं फिर अंदर डाल करके जो पंखा है वो चला दूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं आराध्या के जो बालों में कंघी कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना जो कपड़े तह लगाने का काम है वो करूँगी। तेल लगाना था, इसके बालों में तेल नहीं लगाया था नहाने के बाद। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए। जो सूख चुके हैं उनको तह लगा दूंगी और बाकी हैं वो उनको निकाल करके रख दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा जय पे मुझे गुस्सा आया हुआ था क्योंकि नाक बिल्कुल लाल हो चुकी है ठंड के मारे। ठंड इतनी थी आज, बहुत ही ज़्यादा। और लेकिन ये क्या करता है, जिस दिन कुर्ता पजामा डाल लेता उस दिन ये कुछ भी नहीं पहनता और कुर्ता पजामा भी ये जिद लगा करके डालता है, रोना शुरू कर देता है अगर मैं नहीं पहनाती हूँ। और फिर कुर्ते पजामे के ऊपर ना स्वेटर डालेगा ना कोट डालेगा क्योंकि फिर इसका कुर्ता पजामा नहीं दिखेगा। तो बहुत तंग करता है ये, इस करके मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसके साथ। आदि क्या कर रहा है? सूखे को नहीं माइक लग गई के यार कवा मना तो यानी ये तो लावा ही गले तड़का तड़का तो तड़का तो क्यों 2 दिन तो इसके रह रहे हैं। वो हमने कौन नहीं दिख रही है तड़का तो बोला ना ज्यादा हो रही है दिन में है ना। मामा देता है इनको कोई भी कराएगा। तो यहाँ पे जो कपड़ों का मंजा है वो मैंने अंदर सरका दिया है रसोई में और यहाँ पे कूलर रखा ही रहता है तो जो कूलर है वो चला दिया था क्योंकि इसके नीचे फिर ये आराम से सूख जाएंगे। बाहर तो अब ओस ही पड़ेगी क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, रात भर फिर ओस ही पड़ती है, ज़्यादा ये गीले होते और अगर मैं इनको बाहर ही छोड़ती तो। और मुझे पहले ये लग रहा था कि थोड़े बहुत ही निकलेंगे गीले, लेकिन अब हाथ लगा करके देख रही थी तो ज़्यादातर कपड़े गीले ही थे, कोई कोई कपड़ा सूखा हुआ था अच्छे से। तो फिर अंदर तो मैं नहीं डाल सकती थी क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं है और रात में हम पंखा नहीं चला सकते वहाँ पे क्योंकि हम अंदर सोते हैं ऊपर ही। इस करके तो मैंने सोचा कि चलो ये यहाँ पे खाली ही रहता है, यहाँ पे मैं जो कूलर है वो चला देती हूँ। और जब मेरी मशीन का ड्रायर ठीक होता है तो उस टाइम पे तो मैं डालती भी नहीं बाहर सर्दियों में क्योंकि धूप कम ही निकलती है। तो मैं यही करती हूँ, कपड़ों को ड्रायर करके और अंदर मंजे पे डाल करके थोड़ी देर के लिए कूलर चला देती हूँ, कपड़े सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर फैला दिए हैं और जो सूखे हुए कपड़े हैं वो मैं नीचे लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मास्टर जी भी अब आए हैं, आज काफ़ी लेट है, बाहर जाना पड़ गया था इनको फतेहाबाद। तो यहाँ पर मैं जो नींबू का रस है वो निकाल रही हूँ क्योंकि ये पीते हैं सुबह में भी और शाम में भी। तो बस मैं इनका जो रस है वो निकाल करके रख दूँगी। और अब काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि बीच में हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे और एक दो हमारे जो छुटमुट काम है वो भी मैं निपटा चुकी हूँ। और आज मुझे आराम मिल गया है, 1-2 काम से नहीं, काफ़ी कामों से आराम मिल गया जो मैं इस टाइम पे करती हूँ। क्योंकि एक तो जो मैं भैंसों का जो काम करती हूँ वहाँ पे जो गोबर वगैरह का सूखा बिछाना उनके नीचे, तो मीनू आ गई थी, वो पता नहीं आज कैसे उसका मूड बन गया आने का और करके चली गई है। बाहर ही आते ही लग गई थी, अंदर तो आई भी नहीं।
सब मन के मौजी हैं, क्या पता ज़रूरत हो तब कोई आए भी ना, और ना ज़रूरत होती है तब आ जाती है। वो ऐसा ही करती है, जब मेरी माँ ठीक थी तो तब आती रहती थी, मुझे लगा ले, मुझे लगा ले। और फिर मैं बोलती थी चलो कोई बात नहीं, जब मुझे ये होगा कि हाँ ज़रूरत है तब मैं लगा लूँगी, वैसे तो मैं क्यों लगाऊँ। लेकिन अब ज़रूरत पड़ी थी तो उसने 1 महीना मुझे इतना परेशान किया है, बहुत ही ज़्यादा, बस पूछो मत। और कमेंट भी आते हैं कि अब सीमा काम वाली नहीं आती है, तो काम वाली बुला के मैं करूँ क्या, इतना परेशान कर देती हैं। क्योंकि उसका टाइम ही नहीं था, कभी 8 बजे, कभी 8:30, कभी 9:30, कभी 10:30, और 2-4 बार तो वो मेरे पास 12:30 बजे भी आई। तो 12:30 बजे तक घर का काम, झाड़ू पोछा गोबर ऐसे ही रखना भाई किसी घर में नहीं होगा। इतना परेशान कर, और मैं फिर मेरे हिसाब से चलती थी, क्योंकि मैं अपना उस हिसाब से लगती कि मुझे तो ये काम करने हैं। और उसमें मैं इतना लेट हो जाती थी और इतना मेरा दिमाग ख़राब होता था, पूछो मत। ना फिर मेरा कोई वीडियो का सिस्टम रहता, ना काम करने का सिस्टम रहता। और जब हम अपना काम टाइम पे नहीं निपटा पाते हैं तो उसमें टाइम भी और दिमाग भी दोनों ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी काम हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो बस अब तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हल्के फुल्के काम मेरी माँ कर देती थी। उस टाइम पे मेरी माँ कुछ भी नहीं करती थी, छोटे 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 सुबह में इतने सारे काम हो जाते थे, दूध ओजना, मक्खन निकालना। अब मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो अब मेरी माँ कर लेती है। और जैसे बैठी बैठी जो रोटियां हैं वो बना देती है, सुबह के टाइम पे तो मेरी माँ बनाती है, शाम की मैं बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरी माँ ने बोला कि मेरे काका बोल रहे थे कि बाजरे की ही रोटी बनाना रात में भी, तो इस करके मेरी माँ बना रही है। और आज हमने सब्जी भी नहीं बनाई, चटनी बनाई थी हमने, जो मेथी, हरा धनिया और मिर्च की। तो कभी कभार बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह से भी, मतलब सब्जी ना बना के चटनी के साथ रोटी खाना। तो खाना पीना हमारा सारा हो चुका है। और अब यहाँ पे मेरी माँ खिला रही है भैंसों को गुड़, क्योंकि एक जो बड़ा कट्टा है वो भर के हमने गुड़ लिया है भैंसों के लिए, क्योंकि सर्दी में ना ठीक रहता है इनको गुड़ खिलाना, ठंड भी नहीं लगती। और जैसे जो दूध वाली भैंस है वो दूध से कम भी नहीं होती। बड़ी नखरवाया है। ये भी अच्छा कर दिया करो इन्हें, इन बच्चा तो भी देवगी क्या, तो ये खावा कौन, छोटी छोटी डली दे दे। अरे बेचारा एक आड़े बन जा रहा मामा यू। इन्हें भी दे दे बेचारा ना, फिर चाहे तो डब्बा। अपने आप खा, दुख है, दर्द है, खा लेगा मैं ये तो, इसमें दर्द है, शायद दिन पड़ेगा तो फिर भी खा लेगा। अब करूँगी मैं बर्तन साफ, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इससे जो आगे की क्लिप है वो है अगली सुबह की। तो रात में मैं इतना कुछ नहीं दिखा पाई, क्योंकि काम मेरा बस ऐसे ही बन गया था, नहीं मुझे कुछ ज़्यादा करना पड़ा, तो फिर मैं दिखाती भी क्या। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल सुबह में हम इसको पूरी कर लेंगे। और इस टाइम पे पूरे 6 बज चुके हैं सुबह के। वैसे तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, लेकिन मैं अपना जो ये काम है वो इसी टाइम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी में फिर बाहर भी नहीं जाया जाता, थोड़ा सा डर भी लगता है अंधेरे में, ज़्यादा अंधेरे में तो डर ही लगता है। और अब तो दिन भी बहुत लेट निकलता है, तो 6 बजे मैं अपना ये यहाँ पे काम पे लग जाती हूँ। जैसे अपना जो गोबर है वो मैं तसलों में डाल देती हूँ, और जो बाकी बचता है वो मैं इकट्ठा कर देती हूँ, झाड़ू निकाल देती हूँ, मतलब यहाँ पे जो सारा काम होता है वो मैं अपना निपटा लेती हूँ। और 6:30 बजे क्या होता है कि जो भैंसों वाले हैं वो अपनी भैंस खोल देते हैं। गांव में जल्दी ही खोल देते हैं लोग, दूध निकालने के बाद अपनी जो भैंस है वो खोल देते हैं। और कई जो है मेरे जैसे ही वो गोबर भी डालना शुरू कर देती हैं, तो कोई ना कोई मिलता ही रहता, फिर उसमें डर नहीं लगता। और यहाँ पे एक जो भैंस है वो हमारी बाहर बंधी हुई है, क्योंकि उसका जो दूध है वो हम बाहर बांध कर ही निकालते हैं। और अब 2 दिनों से ना ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह में।
लेकिन क्या करें, अपना जो काम है वो तो करना ही पड़ता है। और ये और मेरी माँ तो बोलते रहते कि सीमा लगा ले, ठंड होगी है, ठंड होगी, बस मेरा ही मन नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए जो झाड़ू है वो भी मैंने निकाल दिया, नहीं इकट्ठा कर दिया है। तो बस अब मैं इनको बाहर भी डाल करके आ जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगे हुए हैं झाड़ू निकालने के लिए। अच्छा, वीडियो बनाना शुरू कर दी है, मम्मी तो बताया भी नहीं। अच्छा, तो अब भी मैं अपना जो गोबर डालने का काम है वो मैंने सारा कर दिया है, और दोबारा से वहाँ पे झाड़ू लगा देती थी, क्योंकि भैंस खुलती है ना, तो फिर दोबारा से ऐसे ही कर देती, मतलब बड़ी झाड़ू लगा देती हूँ मैं बाद में, एक बार वैसे छोटी झाड़ू से साफ कर लेती हूँ। और बाहर का जो आंगन है वो झाड़ू लगा करके अच्छे से धो दिया है मैंने, क्योंकि उसको हर रोज़ डेली में धोना ही पड़ता है। और वो काम करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी झाड़ू निकालने के लिए, मतलब अंदर जो झाड़ू निकालते हैं हम, वो मैं अपना काम कर लूँगी। और आराध्या को मैंने दूध दे दिया है, जय अभी तक नहीं उठा है। और मैं जब भी दूध देने से पहले बोल रही थी अपनी माँ को कि आराध्या भी नहीं उठी, मेरी थोड़ी बहुत क्लिप निकाल लेती, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और सुबह सुबह में नहीं मन करता। लेकिन फिर मैंने उसको बाद में बोला नहीं था, मैंने दूध दे दिया। और दूध पीने के बाद वो तुरंत, मैं दूध देने के बाद बाहर आई झाड़ू निकालने की, वो मेरे साथ ही साथ आ गई थी। और उसने ना क्लिप निकालनी शुरू कर दी थी, मतलब वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, मुझे पता भी नहीं था। तो अच्छी लगती है मुझे इसकी आदतें ना, इसको छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रखती है कि हाँ मम्मी क्या बोल रही थी, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो करवाना चाहती है। तो शायद बेटियां होती ही सबकी ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं अपने माँ बाप का। और यहाँ पे झाड़ू निकल चुकी हैं, और मेरी माँ ने यहाँ पे चूल्हे में आग सुलगा रखी थी, वो हाथ सेक रही थी अपने, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं भी सेक लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, जब जैसे बाहर धोती हूँ ना आंगन, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत भीग जाती हूँ, तो थोड़ी सी ना ठंड लग रही थी और भीगी हुई हूँ मैं। अब इस टाइम पे भी मेरा यही होता है, कपड़े धोते टाइम पे भी भीग लेती हूँ, और सर्दियों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ी देर तक हमने अपने हाथ सेके, और फिर मेरे काका आ गए थे तो उन्होंने चाय बनवाई, फिर हमने सबने चाय पी यहीं पर बैठ करके चूल्हे के आगे ही। और उसके बाद फिर लगी मैं दोबारा से अपने काम पर। तो यहाँ पे जो मैं पोछा लगा रही हूँ, और जो स्लेब हैं, गैस है, मेज है, अंदर का जो रूम है वहाँ पे मैंने जो पोछा अपना वो लगा दिया है। तो अब मैं इस जो बरामदे में भी लगा लूँगी, और अंदर लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर बाहर आंगन में। तो बाहर मैं कभी कभार वैसे भी लगा देती हूँ बैठकर, और कभी कभार मुझे ये होता है कि हाँ थोड़ा सा आलस आता है, फिर आंगन ज़्यादा गंदा नहीं है तो फिर मैं वाइपर से भी लगा देती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर ऊपर, क्योंकि 3 भरते हैं तो फिर मैं 2 तो बाहर ही डाल करके आती हूँ अब, और एक मैंने यहाँ पे डाल दिया था। हर रोज़ तो नहीं डालती, कभी कभार मैं तीनों भी बाहर डाल करके आ जाती हूँ, कभी कभार मैं एक यहाँ पे डाल लेती हूँ, 2 बाहर डाल करके आ जाती हूँ। और अब तो जब बारिश हुई थी ना, उसके बाद तो फिर मैंने आज ही डाला है, 4-5 दिन के बाद नहीं मैं डाल रही थी, क्योंकि छत गीली हो जाती तो फिर मन नहीं करता। और देखिए खराब तो होती ही है छत। वैसे तो खैर हम वो बिछाते हैं, जो पल्ली कट्टा है वो बिछाकर उसी के पास उसी के ऊपर हम पाथते हैं गोबर, वैसे नहीं सीधा छत पर नहीं डालते, पाथते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो फ़र्क तो देखो पड़ता ही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना भी पड़ता है, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं पाथते हैं तो वहाँ पे फिर सारा ख़राब कर देते हैं, जो आवारा पशु होते हैं वो नहीं मतलब रहने देते। तो फिर थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर पाथना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में, या फिर अब जैसे मार्च अप्रैल मई, बस 4-5 महीने ही हम पाथते हैं, बस काम चल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने जो कपड़े हैं वो भी धो लूँगी, क्योंकि ये जो काम है वो ऐसे होते हैं जो नहाने से पहले मुझे करने होते हैं। अगर मशीन में मैं कपड़े धोती हूँ तो फिर मैं बाद में भी धो लेती हूँ। अब हाथ से धोने थे आज, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लगे हाथों अपना ये काम भी निपटा देती हूँ, वरना फिर मैं नहाऊंगी फिर दोबारा से मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे इस तसले में मैंने जो गर्म पानी है वो डाल लिया था। तो बस अब उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल करके जो सारे कपड़े हैं वो मैं भिगो करके रख दूंगी। और हमारे जो कपड़े होते हैं वो उसको धोने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मेरी माँ के हैं, हमारे हैं, किसी के भी हैं। लेकिन जो मेरे काका के कपड़े होते हैं ना, उनकी तो पूछो मत, इतनी देर सारे कपड़ों में लगती है, और इतनी ही देर उनकी एक जोड़ी कपड़ों में लगती है, क्योंकि बहुत मैले होते हैं, एक तो वाइट होते हैं। फिर खेत का और जो भैंसों का काम भी लगभग वही करते हैं, दूध निकालने का, चारा डालने का, तो उसी में देखो होता है। और फिर थोड़ा सा संभाल का भी फ़र्क होता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो फिर सारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है बड़े आदमी का और हमारी उम्र का, हम थोड़ा सा अपने कपड़ों को संभाल करके रखते हैं, काम भी कर देते हैं और पता भी नहीं चलता, मतलब कपड़े भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं।
और मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप जराब, जूते, स्वेटर बहुत कम डालते हो, आपको ठंड नहीं लगती। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सुबह के टाइम पे भी मैं शॉल भी लेती हूँ जो बड़े वाला है। ये तो अब स्टॉल वैसे ओढ़ रखा है मैंने, क्योंकि काम करते टाइम पे ऐसे से काम करते टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और स्वेटर भी मुझे कम इशू आती है जब मैं काम करती हूँ। और जुराबें मैं डाल लेती हूँ, जूते मैं कम ही डालती हूँ। तो अब मैंने निकाल दी थी, क्योंकि कपड़े धोते टाइम पे फिर वो गीली हो जाती। और ये जो ऊन की जुराब है, ये सुमन दी आई थी, वो बना करके लेकर के आई थी, मेरी, आराध्या की, जय की। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये, क्योंकि ना इनमें बिल्कुल भी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती जूते डालने की भी, चाहे चप्पल में भी हम डाले रहें। और जैसे खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे डाल सकते हैं, क्योंकि चप्पल तो अंदर डाल नहीं सकते, तो फिर जुराबें डाल करके हम बैठ सकते हैं। और मैं कपड़े धो ही रही थी उसी टाइम पे जो मिस्त्री है वो भी आ गया था, तो वो मशीन ठीक करके चला गया है। मतलब इतना कर गया कि हाँ, धोने का काम तो उसमें हो जाएगा, सूखने वाली तो हमने नहीं ठीक करवाई, क्योंकि फिर बार बार ख़राब हो जाती, फिर कोई फ़ायदा नहीं है बार बार पैसे लगाने का। लेकिन हाँ, ये हो जाएगा कि जैसे अब मैं लूँगी उस टाइम तक मैं उसमें जो कपड़े हैं वो धो सकती हूँ, हाथ से मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। और अब आदत बिल्कुल छूट चुकी है हाथ से कपड़े धोने की, नहीं धुलते हैं हाथ से कपड़े। और एक मुझे एलर्जी की शिकायत है, तो जो हाथ हैं वो कट जाते हैं, अगर ज़्यादा देर तक मैं साबुन या सरफ में हाथ रख लेती हूँ तो मेरे हाथों में कट लग जाते हैं, जैसे किसी ना ब्लेड से जो हाथ हैं वो चीर दिए हैं। दीपावली पे मेरे हाथों के हालात मैंने दिखाए नहीं आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे ना धोने का काम चलता ही रहता था, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो हाथ पूरी तरह से कट छिल गए थे, और बर्तन धोते टाइम पे भी मुझे रोना आता था, इतना दर्द करते थे फिर वो। तो इस करके मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती हूँ। और मिस्त्री का भी अपना अलग अलग हिसाब होता है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 1000-1200 रुपये लगेंगे तब जा करके ये ठीक होंगी। वैसे तो मुझे पता था, ठीक चल रही थी, पानी निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि इन्होंने खोल ली ना वो उसमें से जो चाबी वगैरह निकाली। तो हो सकता है इनसे कुछ ऐसा हो गया हो, मतलब नाली वगैरह इनसे हट गई हो। लेकिन अब जो मिस्त्री दोबारा हमने बुलाया दूसरा, तो वो 100-150 रुपये में मशीन ठीक करके चला गया। नई नाली भी डाली है उसने, पाइप वो फूटी हुई थी कई जगह से, तो उसमें से पानी रिसता रहता था। तो अब बिल्कुल ठीक कर गया जैसे पहले थी। हाँ, सूखने वाली तो ठीक नहीं हुई, लेकिन जो धोने वाली है वो बिल्कुल ओके हो गई है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, कपड़े धुल चुके हैं मेरे सारे, बस सारे सुखा दूंगी। और जो बाहर ये अंदर मंजा था वो भी मैंने बाहर डाल दिया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी जो धूप है वो निकलनी शुरू हो गई थी, और बाद में अच्छी खासी धूप निकल आई थी। तो बस अब यहाँ पे अपने जो कपड़े हैं वो सुखा देते हैं, और इसके बाद बस मैं अब नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर जो खाने का काम है वो मेरा रहेगा। और आज वीडियो नहीं गई थी तो इस वजह से मुझे इतना टाइम लग रहा था, वरना फिर कपड़े धोने का, झाड़ू पोछे का काम है वो मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग के बाद करती हूँ। वीडियो एडिटिंग करती हूँ, फिर वो जब सेव होती है तब तक झाड़ू को लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, और फिर वो अपलोड करने के बाद अपना नहाना धोना खाना पीना वो मैं करती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और आज की वीडियो में मैंने दिखाया नहाने से पहले का जो मेरा ईयरली मॉर्निंग रूटीन होता है वो, और जो रात का थोड़ा सा रूटीन मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।